सालों पहले एक गांव में एक परिवार रहता था। उस घर की मालकिन लावण्या थी। इतनी उम्र होने के बावजूद भी लावण्या की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि उसके आवाज़ से उसके दोनों बेटे और बहुएं थर-थर कांपते थे। घर के सभी फैसले लावण्या ही लेती थी और उसके मर्जी के बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। लावण्या के दोनों बेटे सूरज और जय एक किराए का दुकान चलाते थे। इसका पूरा हिसाब लावण्या अपने हाथ में रखती थी। अरे भैया, पता है आपको, मोहिनी हफ्ते भर से मेरे पीछे पड़ी है कि उसे एक साड़ी चाहिए। अगले महीने उसके बहन की शादी है ना, तो बस उसी के लिए वो जिद किए हुए है। अरे तो दिला देना एक साड़ी, में क्या दिक्कत है। अरे भैया, कहाँ से दिला दूँ? साड़ी के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना। माँ एक एक पैसे का ऐसे हिसाब रखती है कि अपने लिए 2 पैसे भी नहीं बचा सकता। अरे ये तो तूने बिल्कुल सही कहा यार। जय हर चीज का इतना हिसाब किताब रखती है कि बस कोई अपने लिए एक पैसे ना बचा सके। बस हर समय अपने बस्ते को अपने सीने के साथ चिपकाए रखती है। मजाल है आज तक जो किसी ने उसके बक्से की चाबी तक देखी हो। अरे भैया, उस बक्से में घर के कागज, पैसे, गहने और पता नहीं क्या क्या कीमती चीजें होगी। तभी तो वो बक्सा माँ को जान से भी ज्यादा प्यारा है। अरे हाँ, सही बोल रहा है तू। चल चल, अब काफी देर हो रही है, घर चलते हैं। सूरज और जय जब घर पहुँचते हैं, उन्हें दरवाजे पर ही उसकी माँ की चिल्लाने की आवाज आ जाती है। दोनों जल्दी से अंदर जाते हैं। अरे माँ, क्यों चिल्ला रही हो? मिनुड़ी पर क्या हुआ? अरे देख, इतना तेल तैर रहा है सब्जी में। इतने तेल में तो हफ्ते भर की सब्जी बन जाती थी। मेरे सास होती तो तेरी खैर न थी। वो तो मैं हूँ जो कुछ कहती नहीं, लेकिन तुम सब इसी चीज का फायदा उठाते हो। माना कि तेरे पति की किराए की दुकान है, इसका क्या मतलब तू पूरा तेल का डब्बा ही उलट देगी क्या? अरे माँ जी, गलती हो गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मिनुड़ी वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। उसके जाने के बाद जय अपनी माँ से कुछ पैसे मांगता है। अरे पैसे? किस बात के पैसे चाहिए? अब भी तो दिए थे। अरे माँ, उस बात को तो 1 महीना हो गया है और आपने पैसे ही कितने दिए थे? बस 300 रुपए। क्या होता है इतने पैसों से? आखिर हमारे भी तो खर्चे हैं कुछ। अरे ऐसा क्या खर्चा आ गया तेरे ऊपर? अभी राशन तो दुकान से ही आ रहा है। अरे माँ, मिनुड़ी की बहन के अगले हफ्ते शादी है, तो उसे कुछ कपड़े लेने हैं। अच्छा भैया, अब मैं समझी, ये सब कुछ तेरे बीवी का क्या धरा है। साड़ी की फरमाइश आई है मैडम की, तभी पैसे मांगे जा रही हैं। लेकिन तू भी सुन ले मेरी एक बात कान खोल कर, 1 पैसा भी नहीं देने वाली मैं तुझे। इतनी साड़ियाँ पड़ी हैं, उसी में से पहन लेगी। अरे ज्यादा चूचा की ना तो जाने ही नहीं दूंगी। इसी बात पर तीनों में झगड़ा होने लगता है और आवाज बाहर तक जाने लगती है। तीनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं, तो इतने में वहाँ पर सामू आ जाता है। अरे ये सब क्या हो रहा है भाई? आप सब लोग लड़ क्यों रहे हो? अरे सामू, मेरा बच्चा तो शहर से आ गया। अच्छा हुआ बेटा तो तू आ गया। देख तेरी माँ के साथ क्या हो रहा है। इसे दोनों मियाँ बीवी तेरी बूढ़ी माँ पर चिल्ला रहे हैं। अरे क्या हुआ भैया? क्यों हुआ भाभी? क्यों माँ से लड़ रहे हो? 1 पैसा नहीं देगी ये हमको। हम लोग तो इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। मिनुड़ी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। सारी बात सामू को समझाने ही लगता है। लावण्या जोर जोर से रोने लगती है और सामू को कुछ भी बोलने नहीं देती। सामू अपनी माँ को गले से लगा लेता है। रो मत माँ, अब मैं आ गया हूँ ना। बेशक मैं आपका सौतेला बेटा हूँ, लेकिन मैं सबसे ज्यादा आपको प्यार करता हूँ। अच्छा हुआ तू आ गया सामू,
अब शहर मत जाना, यहीं पर रहना मेरे पास। हाँ माँ, मैं अब यही रहूँगा। उस दिन की लड़ाई तो पूरे मोहल्ले में पता चल चुकी थी और जैसे तैसे सब कुछ शांत होता है। उस दिन घर में शांति रहती है, लेकिन एक सुबह जब उर्मी अपनी सास को चाय देने जाती है तो उसकी सास वहाँ पर मरी पड़ी होती है। हे राम, ये क्या हो गया? जी सुनते हो, जल्दी आओ, देखो माँ जी को क्या हो गया। उर्मी की आवाज सुनकर सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और लावण्य को ऐसे पड़े देख उनकी हालत बुरी हो जाती है। माँ माँ, ये क्या हो गया माँ? ये क्या हो गया माँ को? माँ कुछ तो बोलो, माँ कुछ तो बोलो। अरे जय, जल्दी से माँ को हॉस्पिटल लेकर चल। अरे कोई फायदा है नहीं भैया, माँ इस दुनिया में नहीं रही, हमें छोड़कर चली गई। माँ जी ऐसा नहीं हो सकता। माँ जी आप मुझको छोड़कर नहीं जा सकती। माँ जी, मेरी मिनूरी, क्या हो गया मिनूरी? रोने की आवाज सुनकर बाहर से पड़ोसी भी वहाँ पर आ जाते हैं। लावण्य देवी कैसे देखकर वो सभी चौंक जाते हैं। अरे भाई, ये देखो, माँ जी के गले के पर तो उंगलियों का निशान है। माँ जी अपने आप नहीं मरी है भैया, गा तो किसी ने मर्डर किया है। जल्दी से पुलिस को बुलाओ। हाँ भैया, तुम सही बोल रहे हो, अभी पुलिस को फोन करती हूँ। अरे नहीं नहीं, पुलिस को क्यों फोन करना? इससे पुलिस के चक्कर में हमें मत फंसाओ। हमें से कोई भी माँ जी को क्यों मारेगा? अरे कल तुम लोगों के घर से लड़ने की इतना आवाज आ रही थी और आज माँ जी का मर्डर हो गया। पुलिस तो जरूर आएगी। अंतना पुलिस को फोन कर देती है तो तुरंत वहाँ पर पुलिस आ जाती है। अरे हटो हटो, यहाँ से भीड़ मत लगाओ, हटो, देखने दो क्या मामला है। अरे ये तो मर्डर है, देखो तो उंगलियों के निशान। बुढ़िया को किसी ने गला घोट कर मारा है। भाई किसका काम है ये? तुम सबका क्या रिश्ता है इनसे? आओ। ये इनके बड़े बेटे सूर्य है और इनकी बेटी उर्मी, और ये इनके छोटे बेटे जय और इनकी पत्नी मिनूरी, और मैं सबसे छोटा बेटा हूँ। तुम सबका कैसा रिश्ता है था इनके साथ? मतलब किस किस की नहीं बनती थी? हमारी तो माँ जी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी। अच्छा, कल जो तुम इतना लड़ रही थी वो तुम्हारा पति जय भी, वो क्या था? अच्छा, तो घर में लड़ाई हुई थी। अरे बताओ किस बात पर किसकी किसकी लड़ाई हुई थी? अरे वो तो बस एक छोटी सी बहस थी। मेरी बीवी को अपनी बहन की शादी के लिए साड़ी लेनी थी, माँ ने पैसे देने से मना कर दिया था, तो उसी बात पर हम सब पता लगा लेंगे। तो चलो अभी हमें घर की तलाशी लेनी है। पुलिस वाले पूरे घर की तलाशी लेते हैं तो घर में एक खाली बक्सा मिलता है जिसका ताला टूटा हुआ होता है और उनको एक नई साड़ी भी मिलती है। इसमें एक बिल होता है। भाई आप तो बोल रहे थे कि साड़ी के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन इस बिल में तो साफ साफ लिखा है कि आप कल ही पूरे 10,000 की साड़ी खरीदे हैं। ऐसे आया मैडम इतने पैसे? पहले अपनी सास को मारा ही और फिर उनके बक्से का ताला तोड़ा। हाँ, क्या था आखिर इस बक्से में? ऐसा क्या रखती थी लावण्य, इसमें बताओ। अरे इसमें तो सारा खजाना था, घर के कागज पैसे सब कुछ इसी में तो थे। इस बक्से में वो तो किसी को हाथ भी ना लगाने देती थी। मुझे में तो इसमें इसकी बेटी के भी हाथ लग रहा है। मैंने पुलिस को फोन करने के लिए कहा तो इनके बड़े बेटे सूर्य ने भी मुझे फोन करने के लिए मना किया। अरे लेकिन लड़ाई तो कल छोटे बेटे से के साथ हो रही थी ना। हाँ भाई, इनको सबसे पहले मरा हुआ किसने देखा था? कौन आया था इनके पास? वो मैं चाय देने आई थी। लेकिन आज तो माँ का उपवास होता है ना भाभी, उपवास में तो वो एक बूंद पानी भी नहीं पीती। ये केस तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम भी बता ही लगा ही लेंगे आखिर लावण्य देवी का कत्ल कौन है। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तब तक तुम में से कहीं पर नहीं जाना, समझे? इस वाले वहाँ से चले जाते हैं। लावण्य की लाश को पोस्टमार्टम के लिए दे देते हैं। भी लोग एक दूसरे पर शक कर रहे होते हैं कि लावण्य का कातिल है कौन। पुलिस वाले अक्सर छानबीन के लिए घर आकर पूछताछ करते हैं। इतने दिनों के पूछताछ के बाद
लावण्या के कातिल की पता चल जाता है। वो हथकड़ी लेकर घर आते हैं। फिर इतने दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिर हमें पता चल ही गया कि कातिल कौन है। कौन है कातिल? ओह, तुम्हारा भाई। सुनकर सभी के चेहरों का रंग ही उड़ जाता है। अरे चलो जय, अब तुम्हारा सच हमें पता चल चुका है। अब तुम्हें पूरी जिंदगी जेल में सड़ना होगा। चलो। क्या बोल रहे हैं? ये माँ जी को नहीं मार सकते। आपको कोई गलत फहमी हुई है। हे भगवान भैया, आपने ऐसा क्यों किया भैया? सूरज चुपचाप अपने आप को हथकड़ी लगवाता है और पुलिस वालों के साथ चला जाता है। किसी को एक शब्द भी नहीं बोलता भी कैसे? आखिर वो एक कातिल जो होता है, वो भी अपनी माँ का कातिल। उर्मी सर पकड़कर वहाँ पर बैठ जाती है और खूब रोती है। पूरे दिन घर में मातम छाया रहता है। हमको भी सब ऐसे ही चुपचाप बैठे होते हैं। हम अगले दिन सुबह। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? खैर, और कहा, अब यहाँ पर मैं कैसे रह पाऊंगा? मेरे नौकरी भी तो शहर में ही है। इससे फोन आया था तो मैंने सोचा आज ही निकल जाता हूँ। अच्छा ठीक है सामू, अपना ध्यान रखना। मुँह वहाँ से जाने ही लगता है। दोनों पुलिस वाले उसके सामने आ खड़े होते हैं। अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? अरे जरा ये बैग तो दिखाओ हमें। इसमें मेरे कपड़े हैं और क्या। आप मेरे कपड़े देखकर क्या करोगे? अरे बैग तो दिखाओ, फिर बताते हैं हम तेरे को। पुलिस वाले सामू का बैग खोलते हैं। उसमें ढेर सारे पैसे और गहने निकलते हैं। देखकर मीना, उर्मी और जय हक्के बक्के रह जाते हैं। इतने सारे पैसे, और ये तो माँ जी के गहने हैं। हाँ भाई, लावण्या देवी का कातिल और कोई नहीं बल्कि उनका सौतेला बेटा सामू ही है। उसने पहले बक्से का ताला तोड़ा, उसमें से घर के कागज चुरा लिए, घर को आधे दाम में बेच दिया, उनके सारे गहने ऊपर पानी के टंकी में डाल दिए। आज सब कुछ लेकर फरार हो रहा था। दिन हमने इसके हाथ में चोट देखी और इसके कमरे में हथौड़ा भी। इन सब में हमारा सूरज ने साथ दिया। ताकि सामू जब बेफिक्र वहाँ से भागे, हम इसे आसानी से पकड़ सके। तो चलो बस, चलो अब जेल में मजे करना। चलो। सामू का सारा प्लान बर्बाद हो जाता है। पुलिस वाले सामू को पकड़ कर ले जाते हैं और सूर्य वापस घर आ जाता है। उर्मी सूर्य को देख बड़ी खुश होती है और उस दिन सब लोग इतने दिनों के बाद सुकून की नींद सोते हैं।